जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग बिहार के इतिहास में, आधुनिक बिहार के इतिहास में बिहार का विधानसभा के बारे में देखेंगे और बिहार का विधानसभा के चुनाव के बारे में हम लोग आज देखेंगे, है ना। चुनाव के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 1937 के ज़माना में, मतलब कि देश आज़ाद होने के पहले की कहानी का चुनाव हम लोग देखते हैं। पहली पॉइंट लिखा गया है कि जनवरी 1937 ईस्वी में बिहार बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए। कब हुए? जनवरी 1937 में। चुनावों में 152 स्थानों पर 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 98 क्या किया बहादुर विजय हासिल किया। मतलब कि 152 जो सीट है जिसमें से कांग्रेस लड़ा, जिसमें से कांग्रेस 107 पर लड़ा और कितना पर जीता? तो 98 पर जीता, है ना। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। ये बात सही है कि कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। कोई दिक्कत तो बहादुर लोग। अगली पॉइंट बोल रहा है कि विधान परिषद में सभी कांग्रेस को बहुमत मिल गया। ये बात सही है कि बिहार विधान परिषद जो है इसमें सभी कांग्रेस को बहुत प्राप्त हुआ। तत्कालीन तत्कालीन राज्यपाल उस समय की बात करते हैं कि एमजी हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता, उस समय कांग्रेस विधायक दल के नेता थे बिहार में, जिनका नाम था श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण किए। आइए अब अपना सरकार बनाइए। जैसे अभी वर्तमान में बिहार में कोई भी सरकार बनते हैं, कोई भी पार्टी जीतता है तो उस पार्टी का अध्यक्ष को बुलाया जाता है कि आइए अब आप अपने अध्यक्ष अपने पार्टी की तरफ से सरकार बनाइए। आप जिसको बनाना चाहते हैं, जैसे नीतीश की पार्टी के बनाने के लिए बात करते हैं तो नीतीश जी खुद बोलते हैं कि हम ही बनेंगे। वैसे लालू की टीम के बोलेंगे तो लालू की टीम बोल देते हैं कि हम ही बनेंगे। तो मतलब उस पार्टी जीता तो उस पार्टी का अध्यक्ष को सूझना जाएगा, उस दल के नेता को सूझना जाएगा कि आप सरकार बनाइए, है ना। तो इसी आगे पॉइंट देखिए कि राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। मतलब कि हैलेट से सूचना देते हैं, हैलेट को बोलते हैं कि हम सरकार बना लेते हैं, लेकिन हमको सरकार बनाने से क्या फ़ायदा हो जाता है, सारा का सारा काम आप ही करते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना होगा, नहीं करने का आश्वासन नहीं देने पर, मतलब ये बोलता है कि आपको हस्तक्षेप नहीं करना होगा, ये आश्वासन दीजिए हमको तभी हम सरकार बनाएंगे। यही बात से क्या कहते ही सरकार बनाने से क्या कर दिए बहादुर, इनकार कर दिए। इसके उपरांत राज्यपाल ने तुरंत दूसरी पार्टी को बोलता है, जैसे एक पार्टी कांग्रेस पार्टी बनाने से इनकार कर दिया। मान लीजिए कभी केंद्र में लोकसभा का चुनाव हुआ तो राष्ट्रपति बोले कि आइए प्रधानमंत्री बनाइए। अब अगर मोदी जी की पार्टी बोलता है कि हम नहीं बनाएंगे तो राहुल गांधी की जो पार्टी कांग्रेस है वो तुरंत ही रेडी हो जाता है। वैसे श्री कृष्ण जी की पार्टी रेडी नहीं हुए तो अगली पॉइंट क्या बोल रहा है कि उसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी, मैंने कांग्रेस को छोड़ के कौन पार्टी फंस गए, इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनिस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए कि अब वो नहीं बना रहा है तो अब आप बनाइए। तो यूनिस बोलते हैं कि हम पीछे का हटेंगे, फट दे क्या कर दिया, वो सरकार बनाने के बात कर दिया। यूनिस सरकार बनाते हैं। तो लिखा गया है पॉइंट बाबू, मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंडल 1 अप्रैल 1936 को गठित किया, सॉरी 1 अप्रैल 1935 को क्या किया गया बहादुर लोग, तो गठित किया गया। कोई दिक्कत? मोहम्मद यूनिस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तब क्वेश्चन लिखा गया, तब मुख्यमंत्री को, मैंने उस समय मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता था, तो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बने थे। यानी कि अब सवाल आ गया कि बिहार के प्रथम भारतीय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्या थे? मोहम्मद यूनुस। या आप बोल सकते हैं कि जो विधानसभा के जो 1937 में चुनाव हुए थे उस बिहार का प्रथम मुख्य प्रधानमंत्री, बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बोलेंगे या मुख्यमंत्री बोलेंगे तो किसका आता है, तो मोहम्मद यूनुस। या आमतौर पर बोलते हैं कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री तो मोहम्मद यूनुस को नाम आता है। कोई दिक्कत है बहादुर लोग?
क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री क्या बोलते थे, प्रधानमंत्री कहते थे। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया है। क्या कर दिया बहादुर? अंतरिम मंत्रिमंडल से त्याग पत्र। फिर से देखेंगे, कांग्रेस बोलता है कि चलो, बाद में बोलता है कांग्रेस के हम बनाएंगे, निर्णय लिया, तो जिसका कम बहुमत था ये हार गया था, मोहम्मद यूनुस। ये अंतरिम मंडल से क्या कर दिया गया, त्याग पत्र ही दे दिया कि ठीक है भाई, वो बोल रहा है तो वही बनाएगा, हम कहे बना। आगे देखिए, 20 जुलाई 1947 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठन किया गया। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनाया गया था यहाँ, कब? 1 अप्रैल को। और लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण के नेतृत्व में कब? तो 20 जुलाई को बनाया गया। श्री कृष्ण सिंह बोल रहा है कि श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के क्या बने बहादुर? तो उपाध्यक्ष बने। ये तो सवाल आता है कि जब श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने उसमें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो रामदयालु सिंह। और ये क्या थे? बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल बारी थे, है ना, अब्दुल बारी। दूसरी पॉइंट देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में दूसरा विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को अपना त्याग पत्र दे दिए। मतलब कि जो मुख्यमंत्री से अपना क्या कर दिए बहादुर लोग, तो ये त्याग पत्र दे दिए। कोई दिक्कत आई है? हम लोग आगे आते हैं। अब आगे देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन एवं इसका बिहार में क्या योगदान रहा, इसके बारे में हम लोग को देखना है। अब चुनाव के बारे में हम लोग देख लिए। अब देखते हैं कि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद, मतलब क्रिप्स मिशन बहादुर 1942 में आया था, 8 अगस्त 1942, सॉरी 1942 में आया था, 1942 में। असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। कब किया गया बहादुर लोग? 8 अगस्त को। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी बोला कि आंदोलन करो, नहीं तो जिंदगी भर मरो। गांधी जी का नाम था कि आंदोलन करो, नहीं तो गुलामी करते करते क्या करो, मरो। तो यही नारा था, करो नहीं करो या मरो का नारा दिए थे गांधी जी। आगे देखते हैं कि 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेता, 8 अगस्त को तो आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन 9 अगस्त के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद के बारे में आता है बहादुर। बिहार राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में भेज दिया गया। कहाँ से? तो इनका सदाकत आश्रम का नाम सुने थे ना, सदाकत आश्रम, वहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया और कहाँ बंद कर दिया गया? बांकीपुर जेल में इनका बंद कर दिया गया। वही पॉइंट बोल रहा है कि बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। देखिए, बलदेव सिंह कौन सा पोस्ट पर थे? तो महाधिवक्ता थे। महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दी। कैसे? अंग्रेज द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किए तो बलदेव सिंह महाधिवक्ता से क्या कर दिए? इस्तीफा दे दिए। वही अगली पॉइंट बोलते हैं कि 11 अगस्त के बाद 11 अगस्त के बारे में हम जानते हैं बहादुर, सचिवालय बम कांड। जैसे देखिए, ध्यान रखेंगे, 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। मतलब जुलूसों निकाला, मुख्य इमारत जो है ना, पटना सचिवालय, वहाँ पर फहराने का काम किया। पटना के तत्कालीन उस समय की बात कर रहे हैं बहादुर। पटना के तत्कालीन जिला अधिकारी WG आर्चर के आदेश पर, किसके आदेश पर? तो WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 7 छात्रों गोली कांड में शहीद हो गए तथा अन्य छात्र गंभीर हो गए। 7 छात्रों के बारे में बहादुर नाम पूछता है ना। आप सभी को हम लोग ऑफलाइन क्लास में बता चुके भी हैं कि सातों के नाम क्या थे, है ना बहादुर। तो कोई इसमें बता सकते हैं कि सातों में से 5 के नाम बता दीजिए। जो खास करके औरंगाबाद जिला के एक व्यक्ति थे, उनका नाम बता दीजिए। 7 छात्रों में
7 छात्र मारे गए हैं पटना सचिवालय बम कांड में, उस पटना सचिवालय गोलीकांड में। तो बहादुर उसमें 7 में से एक औरंगाबाद जिला का नाम बता दीजिए। कहाँ के? औरंगाबाद। औरंगाबाद जिला के नाम बता दीजिए। आगे देखिए, बता दीजिए औरंगाबाद जिला का नाम। चलिए, उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सातों का नाम लिख लीजिए। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश कुमार झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी, जगपति कुमार। इस गोलीकांड के क्या थे? शहीद लोग थे। कितने 7 हो गए? यही 7 में से बहादुर बता दो कौन एक औरंगाबाद से है। अब दिखना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको नहीं पता, नाम पता, तो नामों 7 का नाम धर दिए। औरंगाबाद से कौन थे देखिए, बताइए आप कमेंट करके। आगे बढ़ रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। सही बात है, जब देश आज़ादी हो गया ना, तो उसी सचिवालय के सामने 7 शहीद सचिवालय बनाया गया है। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल, इस आज़ादी के बाद बना 1949 के आसपास में। तो बहादुर शिलान्यास के समय बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा कब किया गया? बहादुर 1956 में किया गया। किसका? वो सचिवालय गोलीकांड में जो 7 लोग थे ना, उनका इमारत बनाया गया, स्टेचू बनाया गया। कहाँ? सचिवालय के सामने, पटना सचिवालय के सामने बनाया गया है ना। इसका उद्घाटन किया गया था। सातों के सातों नाम यहाँ पर लिखल बहादुर देख लीजिए आप लोग। साथियों में से बता दीजिए कि औरंगाबाद से कौन था, कमेंट करके बताइए। आइए हम लोग 12 अगस्त का आते हैं, ध्यान से 12 अगस्त देखते हैं। बहादुर बोल रहा है कि 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। क्या रही बहादुर? पटना में पूर्ण हड़ताल। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुए। इसका संगठन इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़-फोड़ की कार्रवाई, संचार संसाधनों को नष्ट करने आदि उद्देश्य को बनाया गया। मैंने आजाद दस्ता जो था, जयप्रकाश नारायण का जो देन है। आजाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, क्योंकि ये हजारीबाग जेल से भागे थे ना 9 अगस्त को, दीपावली के रात को। आजाद दस्ता का निर्माण, आजाद दस्ता एक कमेटी है, दल है, इसको स्थापना किया गया नेपाल में किया गया। आइए इसका लाइन दिया गया, अगला पॉइंट देखते हैं। आजाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। इन्हें गिरफ्तार कर 9 अगस्त गिरफ्तार करके बहादुर हजारीबाग जेल में रख दिया गया था। 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 सॉरी 9 नवंबर 9 अगस्त तो गिरफ्तार किया गया, लेकिन 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात में वे अपने 5 साथी के बारे में नाम भी पूछता है बहादुर। रामानंद मिश्र, सूर्य नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांद कर भाग गए और नेपाल में जाकर बहादुर आजाद दस्ता का किए तो गठन किए। कहाँ किए? आजाद दस्ता का गठन नेपाल में किए। देखिए पॉइंट लिखा भी गया है। नेपाल में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। कौन सा शिविर? राजविलास जंगल में, है ना। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध, अग्नि शस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी जाती थी। मतलब युद्ध नीति इसमें दिया गया, कैसे मार करना है, कैसे युद्ध करना है, कैसे बम बारूद बिगना है, सब। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। कौन थे? सरदार नित्यानंद जो आजाद दस्ता का जो लोगों को प्रशिक्षण दे रहे थे कि कैसे गोली चलाना है, क्या करना है। इसका आजाद दस्ता में निदेशक कौन थे बहादुर लोग? तो सरदार नित्यानंद सिंह थे। कौन थे? सरदार नित्यानंद सिंह थे। आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र,
ये शुद्ध पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। कोई दिक्कत बहादुर लो यहाँ तक? आजाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया को था। आजाद दस्ता के लिए राम मनोहर लोहिया जो है उषा मेहता के, बोला जाता है कि उषा मेहता एक थे, उषा मेहता का टेलीविजन था, है ना, समाचार यंत्र था, रेडियो प्रसारण यंत्र था। वहाँ पर जाकर राम मनोहर लोहिया खुफिया रूप से, मतलब गुप्तचर से, या बोला जाता है कि धरती का अंदर, कहने का मतलब गुफा में छुप कर ये सूचना लोगों के अंदर पहुंचाते थे, या इसी भूमि के अंदर से। 1943 में 1943 के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अंततः आजाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया, मतलब सब नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, तो आजाद दस्ता चलाएगा कौन, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया और ट्रेन का एक नाम दिया, स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। कौन सा ट्रेन के नाम से? स्वराज ट्रेन। तो बोला जाता है कि बिहार में स्वराज ट्रेन कब चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने क्या किया था? स्वराज ट्रेन का नाम चलाया था। अगली पॉइंट क्या कहता है? सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, किसका बहादुर? फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों से शिकार हो गए थे। मतलब सिवान में झंडा फहरा रहे थे, राष्ट्रीय झंडा, तो कौन मारे गए थे अंग्रेज के द्वारा? तो फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का प्रमुख केंद्र गांधी मैदान था। कहाँ था बहादुर? तो गांधी मैदान पटना था। 1942 में इसका नाम बदलकर पटना लॉन्च था। देखो ध्यान से, गांधी मैदान जो है बहादुर, गांधी मैदान नाम धरने से पहले बहादुर, इस पटना का जो गांधी मैदान है इसका नाम क्या था? पटना लॉन्च नाम था। बाद में 1948 में इसका नाम क्या कर दिया गया बहादुर लोग? तो गांधी मैदान रखा गया। ध्यान से देखिए बहादुर लोग, इससे पहले क्या था? जब आजाद रास्ता चल रहा था तो, या भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, गांधी मैदान में उसका नाम क्या था? पटना लॉन्च था, पटना लॉन्च। लेकिन 1948 में उसी को, जब गांधी जी की मृत्यु होने के बाद, या गांधी जी 1948 ईस्वी में इसका नाम क्या धर दिया गया? तो गांधी मैदान नाम धर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में देखिए अगली पॉइंट क्या बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए और लगभग 8783 को सजा हुई और 134 शहीद हुए और 362 व्यक्ति घायल हो गए। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। समझिए आंकड़ा कितना ऐसे, ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है जीवन के लिए। आगे देखिए, पृथक बिहार राज्य का गठन, मैंने अलग बिहार राज्य का गठन के बारे में ध्यान पूर्वक हम लोग देखेंगे। लिखा गया है पृथक राज्य के गठन का श्रेय जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 में पटना से बिहार टाइम्स या बिहार समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। कब किया था? 1894 में क्या निकालना शुरू किया था? पटना से बिहार टाइम्स या इसी को बोलते हैं बिहार समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। कोई दिक्कत बहादुर लोग? अगली पॉइंट क्या बोल रहा है कि बिहार टाइम्स के प्रमुख संपादक महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब बिहार को अलग करने में ये पत्र जो है बहुत भूमिका निभाया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, है ना बहादुर। आगे बोल रहा है कि 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, देख लीजिए ये कमेटी यहाँ से है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन। आपसे सवाल पूछ सकते हैं इसका गठन कब हुआ? तो 1908 में हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम थे। कौन थे बहादुर लोग? तो इस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष तो हसन इमाम थे।
कोई दिक्कत? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो 1908 में पटना में हुआ था। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसका दूसरा अधिवेशन 1909 में, और कहाँ हुआ था बहादुर? भागलपुर। देखिए, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना हुआ है 1908 में। दूसरा कहाँ हुआ था? भागलपुर में। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई। पहला पृथक मांग किया गया, दूसरा का कि वही बात को दोहराया गया बहादुर 9 में भी वही। जब बात हो गया 11 में, केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। किसका? बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। अब आइए 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में जॉर्ज पंचम और रानी मेरी जो आई थी, उसमें बहादुर बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक एक नए प्रांत के रूप में गठित की घोषणा की गई। घोषणा भी कर दी गई कि बंगाल से कोनो अलग जगह तो बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र बंगाल से पृथक किए जाएंगे। उस समय बिहार और उड़ीसा दोनों साथ में थे। समझ में आया बहादुर लोग? तो बिहार से उड़ीसा आपको अलग हो गया 1911 में। अब पूर्ण रूप से 12 में आपको क्या हो जाता है? अलग। तो 22 मार्च हम लोग पढ़ते हैं ना बिहार दिवस। चलिए, तो बहादुर लोग यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो पूछिए, तब तक हम पानी पीते हैं। आप कमेंट कीजिए जो आपको होमवर्क दिए थे। चलिए, अब हम लोग आते हैं कि आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य। क्या क्या अन्य तथ्य है बहादुर लोग, इसके बारे में हम लोग अच्छे से देखते हैं। जैसे लिखा गया है पहली पॉइंट कि 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना, देखिए जिन्ना साहब 1937 में, जैसे भारत में गांधी जी को पूजा जाता है ना, वैसे पाकिस्तान में जिन्ना साहब को पूजा जाता है ना। जिन्ना साहब का फोटो लगाया जाता है पैसा पर, वैसे गांधी जी के भारत में है ना, वैसे ही। तो वही मोहम्मद अली जिन्ना है। 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया था। बिहार में भ्रमण करके बिहार में आए थे। कब आए थे? 1937 में। 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। किसका? मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रखते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। देखिए, ये बंदा बिहार में मुस्लिम लीग को प्रभाव कम कर रहे थे, लेकिन जिन्ना बिहार में क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे। समझ आइए कैसे कैसे खेल है। एक मुस्लिम एक दूसरे में लड़ना चाहते हैं, तो एक मुस्लिम लड़ाई से दूर रखना चाहते हैं, है ना। तो बात यहाँ धर्म और जाति की नहीं होती है, बात होती है मानवता का, है ना। इनको अब्दुल कयूम अंसारी को यह बात लगता है कि हम अगर धर्म का प्रचार करते हैं तो आज नहीं तो कल यही धर्म दूसरे भूमि के लिए, जगह के लिए लड़ेगा, है ना। ये चलते हम धर्म को अलग नहीं कर सकते, धर्म के सहारे से अलग विवाद नहीं करा सकते। यह विचार करते थे अब्दुल कयूम अंसारी, जबकि जीना चाहते थे कि हम धर्म का प्रचार करें और बंटवारा करें। आगे देखिए बहादुर, 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष बहादुर
थियोडोर सुनीर थे। कौन थे? थियोडोर सुनीर। कालांतर में मतलब एक समय में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। मतलब इस महासभा का अध्यक्ष कौन थे? तो थियोडोर सुनीर थे। लेकिन समय बदलते गया। एक समय ऐसा है बहादुर कि प्रभावशाली नेता बने, जो इनका नाम था क्या? राम जयपाल सिंह। राम जयपाल सिंह। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने चढ़ बढ़कर भाग ली, पूरा जबरदस्त भाग लिया। अब आजकल तो महिला जबरदस्त फाइटाफाइटी कर लेते हैं, है ना। लेकिन उस समय महिला फाइटाफाइटी किए, उस समय भी महिला लड़े, लेकिन आज़ादी के लिए लड़े। और आज तो महिला लोग कुछ अलग ही लड़ते हैं। प्रमुख प्रमुख महिला देखिए फेमस पॉइंट के प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन थे? श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती सेलवाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती श्रीमती क्या लिखा था? सती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यावासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती भगवती देवी। ये सब जो लोग थे तो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो आगे चढ़ बढ़कर आंदोलन में भाग ले रहे थे, है ना। आगे क्या बोल रहा है कि आशा सहाय जो एक बंदा है, आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। देखिए ये पॉइंट देखिए, आज़ाद हिंद फौज जो है, इसमें बहादुर एक महिला भी भाग रही थी। महिला का नाम था आशा सहाय। वो आशा सहाय इसमें कब भाग लिए थे? 1943 में, जब वहाँ से बाद बहादुर 1946 में जापान से भारत आते हैं। और भारत में भी लोगों महिलाओं को सिखाते हैं हथियार चलाने के लिए। कौन? आशा सहाय। ये बहुत फेमस पॉइंट पूछता है कि आज़ाद हिंद फौज में एकमात्र महिला का नाम बताइए, तो आशा सहाय। और एक और थी लक्ष्मी नाम कर कुछ थी, क्या नाम था? लक्ष्मी भी नाम था एक और महिला के, उनका थोड़ा हमको याद नहीं आ जा रहा है, लेकिन आगे हम बताएंगे इसके बारे में। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मारा था। बाप रे, आशा सहाय इतना ट्रेनिंग दे दिया नई महिला को। और कौन महिला थे? तो नरसिंह गोप की पत्नी, गोविंदपुर के है ना, गोविंदपुर बंगाल में। तो जिरियावती देवी ने क्या नाम है? जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेजों का किए थे, गोली मारे थे। कितने अंग्रेजों के? 16 अंग्रेजों को गोली मारे थे। अगले पॉइंट, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। जैसे पॉइंट फिर से पढ़िए, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र, ये दो बुक है बहादुर, पुस्तक लिखे थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद का दो बुक है। एक है बहादुर चंपारण में महात्मा गांधी, दूसरा है खादी का अर्थशास्त्र। ये दोनों साहित्य बुक किसका है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। ये बुक ध्यान से रखेंगे बहादुर, याद। आगे आइए। अब हम लोग धीरे धीरे मॉडर्न इतिहास के खत्म की ओर बढ़ रहे हैं। देखते हैं क्या कह रहा है कि पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक लिखी थी। देख लीजिए इनका पुस्तक क्या है। राजेंद्र प्रसाद का पुस्तक देख लिए ना, कि चंपारण में महात्मा गांधी, और क्या देखे कि खादी की अर्थशास्त्र। ये दो बुक देखे ना, खादी का अर्थशास्त्र। वैसे यहाँ पर बता रहे हैं कौन? जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, भारत की वर्तमान दशा, स्वदेशी आंदोलन। वही आगे लिखते हैं कि राजा साहब ने एक रचना की, गांधी टोपी की रचना की। गांधी टोपी कौन की? तो राजा साहब। आगे देखिए 1906 में श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। कौन कौन? श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। वही देखते हैं
राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कोलकाता में ये पॉइंट बहुत भी व्यय है, ये बीपीएससी टीचर में पूछा गया था। कौन ये जो लाइन दिखा रहे से लाइन दिख रहा है से कोलकाता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की। कौन कौन? राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? छात्रों के साथ मिलकर कोलकाता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। आगे देख लीजिए 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकर नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक की प्रस्तुत किया था। फिर से देखिए 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य पर शंकर नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक पास किया। देखिए पटना विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ 1916 में और 17 में बहादुर आपका काम शुरू हो गया, बनना शुरू हो गया। कोई दिक्कत? तो कौन पास करवाया था कि पटना विश्वविद्यालय बनाया जाए? तो शंकर नायर के द्वारा। आगे देखिए इस पॉइंट को अच्छे से कॉपी पे लिखना है बहादुर। ऐतिहासिक घटनाक्रम एक नज़र में, पूरा एक नज़र में देखते हैं कि कौन सा युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, सब एक नज़र में हम लोग देख के बैठेंगे। आप सभी लोग इस जो ऐतिहासिक क्रम घटना जो है इसको एक नज़र में हम लोग देख रहे हैं। इस पॉइंट को अच्छे से कॉपी पर लिखेंगे और ध्यान से इसको याद करेंगे। जैसे पहली वर्ष से बहादुर एक घटना है ना। लिखा गया कि 1600 ईसा पूर्व आर्यों का बिहार में आगमन। कब बहादुर? आर्यों का बिहार में आगमन। या आपसे सवाल करेंगे गौतम बुद्ध का जन्म, तो 563 में। महावीर का जन्म 540 में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु कब हुआ? 483 में, है ना। और स्वामी का निधन कब हुआ बहादुर? 468 में। देखिए सब देख लीजिए, जन्म कब हुआ, मरण कब हुआ। बोल रहा है कि बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान, हर्यक वंश की स्थापना 544 में। उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी बनाना 555 में। नंद वंश की स्थापना 300 ईसा पूर्व में सब है 344 में। चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 321 में। कलिंग युद्ध का हुआ बहादुर 361 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद की हत्या और शुंग वंश की स्थापना 185 में। अब आइए ईस्वी में, ईसा पूर्व था, 20वीं में आएंगे। कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर संवत चलाया गया था, मतलब कैलेंडर चलाया गया था। कब? 68 ईस्वी में। गुप्त संवत प्रारंभ किया गया था 320 ईस्वी में। हैनसोंग की बिहार यात्रा 635 ईस्वी में। ईद सिंह की बिहार यात्रा 673 ईस्वी में। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में, है ना बहादुर। बहुत फेमस है, अभी तो सुबह अभी तो प्राचीन अभी आधुनिक भी चलेंगे। बख्तियार खिलजी का बिहार पर विजय तो 1098 में। इल्तुतमिश का बिहार पर अभियान 1025 में, ये सब पढ़ भी लिए आप लोग। गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान 2425 में। फिरोज शाह का बिहार अभियान 1960 में। सिकंदर लोदी का बिहार अभियान 1503-4 में यह पढ़े थे, है ना बहादुर। आगे देख लीजिए। बाबर द्वारा नुहानी पर विजय 1529 में। हुमायूं का नुहानी पर विजय 1532 में। सूरजगढ़ का लड़ाई या शेर शाह की जीत 1534 में, है ना बहादुर। सूरजगढ़ की लड़ाई से ही जीतल था। आगे क्या बोल रहा है? चौसा का युद्ध, शेर शाह का जीत 39 में। कनौज युद्ध में शेर शाह की जीत, सूर्यवंश की स्थापना 40 में। शेर शाह द्वारा पटना पुनर्निर्माण तो 1541 में बहादुर पाटलिपुत्र से पटना लाया था शेर शाह सूरी, है ना। आगे क्या करा है? 1545 में शेर शाह के सासाराम में शेर शाह के मकबरे का निर्माण।
कलिंग युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन 45 में। कलिंग का युद्ध बहादुर हुआ था, कालिंजर का युद्ध। किरत इसमें शेरशाह मार गए थे। तो कालिंजर का राजा कौन था, शासक कौन था? देखते हैं कौन कमेंट करके बताते हैं। और जब भी हम कमेंट करने के लिए बोलते हैं तो आप सभी लोग कमेंट कीजिए, भाग कह जाते हैं, कमेंट कीजिए, बताइए। अरे सही होगा सही, गलत होगा तो गलत, जवाब देने में क्या लगल है। लिखल है 1576 में अकबर का विजय, बिहार विजय। एक 1616 में मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण। 1621 में शाहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बना था। 1632 में पीटर मुंडी के बिहार यात्रा, डच और डचों के व्यापारिक केंद्र स्थापित भी किया गया था 1632 में। 1651 में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना भी हुआ था। 1666 में गुरु गोविंद सिंह के जन्म हुआ था, 10वें गुरु थे बहादुर लोग। 1670 में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा। 1699 में गुरु गोविंद द्वारा का खालसा पंथ की स्थापना। 1713 में फर्रुखसिंह का बिहार राज्याभिषेक में, मतलब बिहार में राजा बने थे, बिहार में राज्याभिषेक हुआ था। 1717 में अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था। जैसे लिखा गया वैसे आप लिखेंगे और वैसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछेंगे ना हम कि अलीवर्दी खां बिहार का नवाब कब बने, तो कब बने 40 से बोल देना है। अलीवर्दी खां का निधन कब हुआ, 56 में हुआ। या सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब कब बने, तो अलीवर्दी खां के मृत्यु होने के बाद तुरंत बन गए थे, तो 56 में बने थे। प्लासी की जन्म भी करते हैं 57 में। बक्सर की युद्ध बहादुर 64 में। इलाहाबाद का 2 संधि हुआ 65 में, एक बार 12 अगस्त, एक बार 16 अगस्त। बिहार में भीषण अकाल 70 में हुआ था। 1784 में गोलघर के घर निर्माण हुआ, गोलघर का निर्माण हुआ ना बिहार में। ये पूरा बिहार का आंकड़ा दिखा रहे हैं हम। और 1821 में बिहार में बहावी आंदोलन प्रारंभ किया गया। 55-56 में संथाल विद्रोह बहादुर। 55-56 में क्या चाहिए, संथाल विद्रोह। 56 में सिर्फ मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था बहादुर। देवघर में 57 में, देवघर से बिहार में 1857 क्रांति। 12 तारीख जानते हैं ना, रोहनी जिला, रोहनी गांव, देवघर, रोहनी गांव शुरू हुआ गया था 12 तारीख के। 1865 में पटना अभियान द्वारा बहावी आंदोलन दमन कर दिया गया। आगे देख लीजिए। 1774 में बिहार में अकाल हुए थे। 1874 बहादुर। 1884 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान में हुआ था। कहाँ होता, जीरादेई कहाँ है, सिवान में। 1899 1900 में बिरसा में आंदोलन शुरू हुआ था। कब बिरसा आंदोलन, 1806 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, है ना। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का स्थापना 2 हुआ था, ये भी हुआ था बहादुर और ये भी हुआ था। अगर हम आपसे ये नहीं पूछ के ये पूछते तो वही जवाब देना है, ये भी जवाब देना है। 1911 में पृथक बिहार प्रांत बनने की घोषणा किया गया बहादुर। और 1912 में बहादुर क्या हो गया, गठन हो गया। 13 में पटना में सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन। अनुशीलन समिति का गठन कब गया, तो 1913 में। अनुशीलन समिति का गठन 1913 में। ये बीपीएससी में सवाल पूछा हुआ है। ताना भगत आंदोलन बहादुर पढ़ चुके हैं, है ना। तो बुद्धू भगत के बारे में पढ़ चुके हैं। कब, तो बहादुर यहाँ तक, यहाँ पर दिया गया है। बुद्धू भगत था कि जतरा भगत था, बताइए आप लोग। ताना भगत आंदोलन, इसका आप कमेंट करके बताएंगे, इसका नेतृत्व किसने कर रहा था। 1916 में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना भी किया गया। और बिहार में क्या भी किया गया था, तो होम रूल आंदोलन किया गया था। 1917 में बहादुर पटना विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया, लेकिन 16 में पास होल था। और 16 में पास कौन करवाया था वो आपको बता दिया गया है यही क्लास में, पीछे आप देख सकते हैं। 19 में बहादुर बिहार में खिलाफत आंदोलन और स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन भी चलाया गया। 1920 में बहादुर 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन। 1920 में बहादुर मधुर हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की भी स्थापना किया गया था। कब, 1920 में।
1921 में बहादुर महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना किया गया। क्या किया गया? तो विद्यापीठ का स्थापना किया गया। 1923 में बहादुर बिहार में स्वराज दल के गठन किया गया। कब किया गया? तो 1923 में बिहार में स्वराज दल के गठन किया गया था। 1929 में बहादुर प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। कब किया गया? प्रांतीय विधानसभा का गठन किया गया है। 1930 में बहादुर बिहार में नमक सत्याग्रह किया गया था। बहादुर जानते हैं कि पटना वाले क्षेत्र में किया गया था। ये चीनी मिट्टी से चीनी मिट्टी रहे, हाँ चीनी मिट्टी गलाकर नमक बनाया गया था। आगे बढ़ रहा है। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। किसका? बहादुर लोग बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना किया गया। वो पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन औपचारिक रूप से, पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से, ढंग से पूरा ढंग से क्या किया गया? 1934 में किया गया। 1937 में बहादुर बिहार प्रांतीय चुनाव किए गए। अभी देखिए, जस्ट अभी आप देखे कि मोहम्मद यूनुस और श्री कृष्ण सिंह में झगड़ा होकर मोहम्मद यूनुस जो है बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बोल सकते हैं। 37 में बहादुर के लिए 39 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग पत्र दे दिए। और 40 में बहादुर फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन किया गया। आप जानते हैं कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया, लेकिन बिहार में भी इसका शाखा गठन किया गया है ना। बिहार में शाखा गठन किया गया। देखिए, जैसे ही फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम लेता है ना, तो लेकिन फट दिक्कत आता है 39, लेकिन बहादुर बोल कह रहा है कि बिहार में शाखा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? बिहार में एक शाखा बनाया गया था। कोई दिक्कत? आगे बोला कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल। सही बात है। और पटना सचिवालय गोलीकांड जो था बहादुर 11 अगस्त 1942 को, जो कितना लोग मारे गए थे? 7 शहीद हो गए थे। 7 में से जो हम पूछे हैं आपको कि औरंगाबाद से कौन है बहादुर, अभी तक कमेंट आपका आया नहीं है। 1942 में आज़ाद दस्ता का गठन किया गया। जानते हैं कि आज़ाद दस्ता का गठन नेपाल में किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। 1946 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 1947 में 15 अगस्त 47 को भारत औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हो गया। कोई दिक्कत? बहादुर, तो ये था आपका पूरा का पूरा लिस्ट। तो पूरा के पूरे बहादुर हम लोग आधुनिक इतिहास के बारे में हम लोग आज कंप्लीट कर लिए। अगले दिन हम लोग आएंगे तो ज्योग्राफी आएंगे। जो भी सब नहीं लिखे हैं तो लीजिए, हम एक राउंड घुमा दे रहे हैं, वो अच्छे से आप यार लिख लेंगे देख के, है ना। इसे बैक भी जाते हैं, आप अच्छे से देख के लिख लेंगे। अगर लगता है कि आपको लिखने में स्पीड हो रहा है तो स्पीड थोड़ा सा कम कर लीजिए, या आराम से रुक रुक के एक बार लिख लीजिए। आपको ज़िंदगी भर यही नहीं पढ़ना है, लेकिन एक बार तो बाबू पढ़ना है। एक बार तो लिख के आपको पढ़ना होगा, है ना। इसको आराम से लिखिए, रुक रुक के, आराम से रुक रुक के इसको लिखिए। एक बार तो आपको लिखना होगा बहादुर। चलिए, यहाँ तक बहादुर कुछ समझने में है तो परेशानी तो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो भी आपको टूटी फूटी लगता है, हो सकता है कुछ आंकड़ा छूट गया हो तो उसको भी कवर किया जाएगा, लेकिन बोलना होगा कि छूट गया है ना। या आपको जो पूछते हैं जवाब, उसको जवाब मिलना भी चाहिए। ऐसा नहीं खाली हम ही पढ़ा रहे हो, आप खाली सुनते जा रहे हैं, नहीं। सुनने से काम नहीं चलेगा, बोलना होगा बाबू। बिना बोले हुए काम नहीं चलेगा, बोलने तो पड़ेगा, है ना। आइए, हम लोग पूरा से चुनाव से चल रहा था एकदम यहाँ शुरू किए थे हम लोग, और आज हम लोग पूरा कंप्लीट कर दिए। आधुनिक इतिहास खत्म। हम लोग अगले दिन जब आएंगे बहादुर, अगले दिन तो क्या पढ़ेंगे जानते हैं? देख लीजिए क्या पढ़ेंगे। अगले दिन हम लोग आएंगे तो पढ़ेंगे बहादुर बिहार का भूगोल। बिहार का भूगोल मैप के साथ हम चलेंगे ऐसा। देखिए, पूरा मैप के साथ चलेंगे हम लोग ऐसे, मैप के साथ हर एक पॉइंट पे मैप मिलेगा। ये पूरा बिहार समझने के लिए हर एक पॉइंट में मैप मिलेगा, कैसे कैसे बिहार है। वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? अगले क्लास में पढ़ेंगे। इससे पहले जो आप पढ़ाए आज बहादुर, समझने में कोई परेशानी है तो बोलिए।
कमेंट कीजिए, बताइए कोई परेशानी है तो। बैक कर देते हैं, थोड़ा देख लीजिए। बोलिए कोई परेशानी है तो बोल सकते हैं आप। चलिए, नई परेशानी है तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।